हाय फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं के गोधली भाग 2 जो बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, स्टेट बुक, वो गोधली भाग 2 का आज हम गद्य खंड शुरू करेंगे, जिसमें आपको पहला पाठ है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। उनका लेखक परिचय इस वीडियो में हम बताएंगे और भी वीडियो आते रहेगा। आप बस इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस तरीके से और भी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। बस आप जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं। तो बस आप जब चाहें, आप जितना जल्दी चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी लाइव क्लास करवाना चाहते हैं। तो लाइव क्लास कराना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और पूरा इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी हम इस तरीक़ा से आपको बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में हिंदी में 90+ सबको आएगा, ठीक है, 90+ सबको आएगा। बस जितना हम बोलेंगे उतना कवर करते चलिएगा। ग्रामर का भी क्लास आएगा। अभी हम बुक को लेकर चलते हैं और हम एक गद्य खंड और एक काव्य खंड से पढ़ाएंगे। जैसे आज हम एक गद्य खंड खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम चल जाएंगे किसमें, काव्य खंड, यानी एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। ऐसे करके हम डिवाइड करके पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि काव्य खंड पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काव्य खंड नहीं पढ़िएगा तो आप खुद से, ये तो गद्य खंड तो आप खुद से भी पढ़ कर समझ सकते हैं, लेकिन काव्य खंड नहीं समझ पाइएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों एक चैप्टर चलेगा, एक पार्ट चलेगा गद्य खंड और एक दूसरा पार्ट चलेगा, दूसरा पार्ट क्या चलेगा, काव्य खंड, ठीक है। तो चलिए इसमें हम अभी पार्ट एक जो है इसका कवि परिचय, वो हम चलिए आज इसका कवि परिचय देखते हैं भीमराव अंबेडकर का, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं, बाबा साहेब भी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है क्या, गद्य खंड है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर क्या है, भीमराव अंबेडकर का हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग का जो लेसन हो क्या है, जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो जिसको हम बाबा साहेब भी कहते हैं, ठीक है, बाबा साहेब कहते हैं। संविधान के निर्माता भी कौन है, हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हीं का है जो। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग का पढ़ने का टाइप्स होगा, पहले लेखक परिचय होगा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे, उसमें जो ग्रामर दिया रहेगा वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो हम एक चैप्टर में, यानी कि पहला पार्ट में क्या करेंगे, लेखक परिचय, दूसरा पार्ट में उसका हम जो कहानी होगा वो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे और उसको जो ग्रामर दिया हुआ वही कराएंगे, क्योंकि ग्रामर ही आता है बोर्ड में। ग्रामर किसी और से नहीं आता, तुम्हारा आपका ही बुक से आता है, इसी बुक से आता है। जो इस बुक का ग्रामर जो पीछे दिया हो रहा है तो वो कंप्लीट कर लेगा, तो उसको ग्रामर पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसी में से सेम वर्ड सेम आ जाएगा एकदम। इसलिए हम आपको पूरा कवर कराते चलाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे पूरा एकदम कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। आप इससे आप कम से कम तो 102 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, लेखक परिचय से, इस चैप्टर से, ठीक है। आता ही है, पूछ देता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कितना में हुआ था जन्म, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में, जिनको हम क्या जाना थे, बाबा साहेब भीमराव, या बाबा साहेब के नाम से जाता है, या भीमराव बाबा साहेब, या कुछ भी, यानी कि बाबा भीमराव से बाबा साहेब के भी नाम से हम जानते हैं। तो ये इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो देखिए ये महू है, महू एक गाँव है जिसको कि क्या है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या है, मध्य प्रदेश में महू है जो गांव है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जो एक दलित परिवार में हुआ था, क्या, दलित परिवार में हुए थे। इनका जन्म कैसा परिवार में हुए थे, तो दलित परिवार में हुए थे, ठीक है। मानव मुक्ति का क्या थे, पुरोधा थे। बाबा साहेब अपने समय के क्या कहते, समय के सबसे सुपाठन जाने में एक थे। क्या थे, जाने में एक थे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बदौड़ा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, ठीक है। कहाँ गए थे, अमेरिका में, न्यूयॉर्क माने कहाँ गए थे,
अमेरिका में गए थे, ठीक है। फिर वहाँ से क्या गए, फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए थे। क्या किया, जब उन्हें प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, यानी शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर क्या किया, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे कहाँ गए, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। कहाँ गए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। फिर वहाँ से वो कहाँ चल गए, लंदन चल गए, लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाड्यम अनुवाद जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन का व्याख्याता बनकर क्या किए, व्याख्याता बनकर उभरे। क्या, व्याख्याता बनकर उभरे, ठीक है। यानी कि क्या बने, ये सब वाड्यम मंडल जो यदि अनुवाद किए के जरिए वो क्या किए, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। क्या, अनेक, बहुत सारी क्या की मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब क्या हुआ, सब मिलकर क्या हुआ, सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, क्या मीमांसक, क्या इतिहास कौन सा है, मीमांसक, जो कि विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे, यानी कि बनकर बने, यानी कि निकले, ठीक है। यानी कि इतना क्या, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे, धर्म दर्शन के भी थे, ठीक है। ये सब बनकर क्या निकले। स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी अपना देश में क्या किया, कुछ समय तक वकालत भी की। वकील जो जानते, जो कोर्ट में बहस होता है उसी को वकालत, यानी कि जो बहस करता है उसी को क्या बोलते हैं, वकालत की, यानी कि वकील थे, ठीक है। समाज और राजनीतिक के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत मतलब जो कि जो छुआछूत हम लोग देखते हैं ना आजकल, कितना छुआछूत चल रहा है, उसको क्या किया, छुआछूत स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। क्या किया, यानी कि अछूतों को और स्त्रियों को और मजदूरों को जो मानवीय अधिकार होता है वह के सम्मान दिलाने के लिए, यानी एक सम्मान दिलाने के, जो कि जो अछूत होता था वो उसको मिटाना चाहते थे। स्त्रियों और मजदूरों को जो मानवीय अधिकार था उसको दिलाना चाहते थे। इसके लिए बहुत क्या किए, अथक मतलब बहुत कठिन संघर्ष किए, मेहनत किए, ठीक है। उनके चिंतन रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे, 3 कौन थे प्रेरक उनके व्यक्ति, जो उनको प्रेरणा देती थी, ठीक है। उनको प्रेरणा कौन देते थे, तो थे प्रेरणा जो उनकी, जिनसे उनकी प्रेरणा मिली वो कौन थे, तो वो थे पहला बुद्ध, कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन थे, ज्योतिबा फुले। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि उनकी प्रेरक व्यक्ति कौन थे या उनकी प्रेरणा किन किन से मिला, ठीक है। तो क्या, बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले, याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले, ठीक है। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या है, वो भारत के जो संविधान बना उसके निर्माण में उनकी क्या बहुत ही भूमिका, बहुत एकनिष्ठ समर्पण करने, बहुत उनकी महत्ता रही, उनकी बहुत वो मेहनत से अपने भूमिका निभाई बनी, क्योंकि बहुत महान भूमिका रही, बहुत भूमिका रही, जो कि एकनिष्ठ समर्पण, यानी कि एक तरह से पूरी मतलब क्या कहें समर्पण के कारण, यानी पूरी समर्पण करने संविधान को बनाने में, यानी एक बग्गा, एक तरह से, ठीक है, एक बग्गा जिसको बोलते हैं, जो एक अटल होता है ना उसी को, उसी के कारण एकनिष्ठ यानी कि एक तरह से समर्पण करने के कारण, यानी उन्हीं के कारण आज हम उन्हें क्या करते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, तो बाबा साहब यानी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का मृत्यु यानी निधन हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया। कब हुआ था, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, क्या, दिसंबर 1956 में, कितना में, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया, यानी कि दिल्ली में क्या क्या मर गए हैं, ठीक है। कब, तो कब मरे, 1956 में, दिसंबर 1956 में। कहाँ मरे, तो दिल्ली में मरे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की मृत्यु कब हुई, तो दिसंबर 1956 में। कहाँ, तो दिल्ली में हुए थे, ठीक है, दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए
फिर उनके देखिए बाबा साहब के अनेक पुस्तकें लिखी, क्या बाबा साहब अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है, जो कि देखिए ये याद रखिएगा, ये पूछ देता कि ये किसका रचना है या किसकी अति द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, इस तरीके से पूछ देता है। तो इस तरीके से हम लोग पहले याद रख लेंगे उनकी कौन सी रचना है, जो उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। तो द कास्ट इन इंडिया क्या है, द कास्ट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर मैग्नीज जोनिस एंड डेवलपमेंट द अनटचेबल्स हु आर दे हु आर शूद्राज ये भी इंपॉर्टेंट है। द कास्ट इन इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धा एंड हिज्जा धम्मा काट थॉट्स ऑन लिंगुइस्टिक स्टेटस द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन एनिहोलियस ऑफ कास्ट आदि और भी हैं, इतना है ठीक है। इसमें द कास्ट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है क्या इसमें, फिर हु आर दे हु आर शूद्राज ये इंपॉर्टेंट हो गया। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है ठीक है, और भी सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। इसको याद रखिएगा कि बाबा साहब का प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए बाबा साहब क्या है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं चलिए। ये जो बाबा साहब थे हिंदी में उनका संपूर्ण वाडेम भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब का अम्बेडकर संपूर्ण वाडेम नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुए थे। कितना 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके थे। कितना में 21 खंडों में, याद रखिएगा कितना खंडों में 21 खंडों में ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद बता रहा है कि इस प्रस्तुत पाठ में क्या बोल रहे हैं, जो देखिए यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण किससे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। किससे, अब पूछेगा कि ये जाति प्रथा कहाँ से लिया गया, तो क्या बोलेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसके कौन अनुवादक थे, ललई सिंह यादव। इसका अनुवादक कौन थे, हिंदी रूपांतर के कौन थे, ललई सिंह यादव ठीक है, द्वारा हिंदी में रूपांतर जाति भेद उच्छेद चिंतित संपादन के साथ लिया गया। यह भाषण क्या था, ये क्या है, एक भाषण है ठीक है। यह भाषण जाति प्रथा तोड़क मंडल यानी कि लाहौर, तोड़क मंडल का लाहौर में, जो कि वार्षिक सम्मेलन कितना में 1936 में, वार्षिक सम्मेलन वहाँ क्या होता है 1936 में होता था। मतलब साल में एक बार क्या होता था, सम्मेलन होता है जिसको वार्षिक सम्मेलन कहते हैं। तो कितना में होता है 1936 में कि अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। किसके 1936 में जो वार्षिक सम्मेलन होता है तोड़न मंडल में जो लाहौर में भी है, तो उसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आलोचक को पूर्णतः सहमति न बन सके के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। क्या हुआ, स्थगित हो गया, यानी क्या हुआ, यानी कि उनकी जो सहमति नहीं बन पाए, दोनों के बीच में क्या हुआ, सहमति नहीं बन पाए, तो क्या हुआ, वो जो सम्मेलन था होने वाला वो क्या हो गया, स्थगित रह गया, यानी कि वहीं पे रुक गया ठीक है, आगे नहीं बढ़ा। और यह पढ़ा ना जा सका, क्या हुआ, और यह क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि सम्मेलन ही नहीं हुआ तो पढ़ेगा क्या ठीक है। तो यह क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। क्या हुआ, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। प्रस्तुत आलेख के में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विस्मात्मक पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकार प्रकृति पर भी यहाँ एक समृद्ध विविधता, एक दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र भावों नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और इतना देख लें कि भीमराव, बस इतना ही लेखक परिचय में इनका यही था। ये क्या किए थे, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। फिर से इसको पहले मिटा लेते हैं ठीक है।
ठीक है। इस प्रकार से हम पहले इसको हटा लेते हैं और आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको फिर से हम क्या करेंगे बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको बस बाबा साहेब के इतना ही जीवन परिचय था जो हम आपको बता दिए आपको। और इसमें देखिए आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, बस आप इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ यानी कि जन्मदिन और मृत्यु याद रखिएगा आपको, बस जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, और रूपांतरित कौन किए थे वो याद रखिएगा। देखिए इनका फिर से देख लीजिए एक बार, जन्म इनका कब हुआ था 14 अप्रैल। लिखते जाइएगा, क्या लिखते जाइए आप, सिर्फ देखिए मत सिर्फ लिखते जाइए और सुनिए। ठीक है, सुनिए मैं हम क्या बोल रहे हो सुनिए और उसके बाद आप नोट कीजिएगा। ठीक है, क्या जन्म उनका लिख दीजिएगा, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश में। क्या महू गांव एक है जो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो क्या था एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था, और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ गए लंदन चले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थशास्त्री भी थे, क्या थे अर्थशास्त्री भी थे। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में उनके बहुत सी अति थी, उसमें क्या थे अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद भी थे, धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे। और उन्हें किनसे प्रेरणा मिली थी तो बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से मिला था, उनकी प्रेरणा मिली थी। ठीक है, इस प्रकार से उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई तो उनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। ठीक है, दिल्ली 1956 में यानी कि दिल्ली में हुआ था दिसंबर 1956 में। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है जो देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या था तो प्रमुख रचनाएं उनकी द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नेज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, खाट्स ऑन लिंगुइस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। उसके बाद ये हो गया इनकी प्रमुख रचनाएं। उसके बाद एनिहिलेस ऑफ कास्ट आदि और भी हैं। इनकी जो पूरी कितने खंडों में बटा था 21 खंडों में बटा था, ये याद रखिएगा। या फिर ये कहाँ से लिया गया था तो एनिहिलेस ऑफ कास्ट से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपको और कुछ पर ध्यान नहीं देना उतना, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके रूपांतर कौन किए थे मैंने हिंदी में रूपांतर कौन किए थे तो इनकी ये याद रखिएगा कि ललाई सिंह यादव किए थे इनके हिंदी में रूपांतर। ठीक है, चलिए ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो भी वीडियो मिलो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और जितना जल्दी इसको शेयर कीजिएगा। हम हर सब्जेक्ट का आने वाले दिन में क्या करेंगे सेट चलेगा, जो कितना रहेगा 10 सेट रहेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें आपको क्या करना है उस सेट 10 को कंप्लीट करना है। ये सेट 10 जो होगा ये कंप्लीट कोर्स होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट VVI होगा, वो हम करवाएंगे सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, बस आपको इस चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, और बिल्कुल सब फ्री में होगा। ठीक है, बस इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके पास लाइव क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आपको इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए, जितना है सारे दोस्त के साथ सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, और भी सारा सब्जेक्ट का। इस तरीके से बने रहें इस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर जरूर करें।